दोस्तों, एक बादशाह अपने वजीर के साथ सैर कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक मजदूर पर पड़ी जो जमीन से ईंट फेंकता और वो ईंट हवा में कलाबाजियां खाती हुई तीसरी मंजिल पर पहुंचती थी। ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी कि एक आदमी जमीन से ईंट तीसरी मंजिल पर फेंक रहा है। बादशाह ने हैरान होकर वजीर से कहा कि क्या वजह है, इसकी जमीन पर खड़े होकर फेंकी गई ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। क्या ये इतना ताकतवर है? ये सुनकर वजीर ने बादशाह से कहा कि हुजूर, इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमल भी है। अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जरूर इसकी घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। इसे घर की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। बादशाह ने कहा कि इस बात की तहकीक की जाए, यानी पता लगाया जाए कि माजरा क्या है। वजीर ने कहा, जी हुजूर। दूसरे दिन वजीर ने कुछ लोगों को तहकीक पर लगा दिया। एक हफ्ते के बाद उन लोगों ने जो रिपोर्ट पेश की वो इस तरह थी कि इस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शौहर के इंतजार में बैठी रहती है। जैसे ही घर में कदम रखता है, उसकी बीवी नहाने के लिए फौरन पानी की बाल्टी और साफ कपड़े रखती है। मजदूर जैसे ही नहाने से फारिग होता है, ये उसके लिए खाना लगा देती है। खाना बड़ी एहतियाती से पकाती है, नमक मिर्च का खास तौर से ख्याल रखती है। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती है। सोने से पहले अपने शौहर को पीने के लिए दूध देती है। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब ये रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश हुई तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने वजीर से कहा कि किसी तरह से इनके दरमियान कुछ रंजिश पैदा करवा कर देखो, यानी इन मियाँ बीबी के दरमियान किसी तरह से लड़ाई करवा दो, फिर देखें क्या नतीजा निकलता है। चुनाचे वजीर अपने काम पर लग गया। वजीर ने किसी तरीके से उसकी बीवी के कानों में ये खबर पहुंचा दी कि तुम्हारे शौहर के दूसरी औरतों से नाजायज ताल्लुकात हैं। बस फिर क्या था, शाम को मजदूर जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखता है कि न नहाने के लिए पानी की बाल्टी है और ना ही खाने का इंतजाम है और ना ही सोने के लिए बिस्तर है। उसने बीवी से पूछा तो वो लड़ने को दौड़ी। मजदूर ने बहुत सफाई पेश की लेकिन बीवी नहीं मानी। कुछ दिन ये किस्सा ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हम सैर पर चलते हैं और उस मजदूर की हालात देखते हैं। बादशाह वजीर के साथ सैर पर निकला और उसी मजदूर के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि मजदूर लाख कोशिश करता है लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर जाती ही नहीं। बादशाह वजीर की फौमे फरासत को मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर ताकत ने नहीं बल्कि घरेलू खुशहाल जिंदगी ने पहुंचाया है। तो प्यारे दोस्तों, इस किस्से से ये साबित होता है कि अगर किसी की घरेलू जिंदगी पुरसुकून है, खुशगवार है, तो वो जिंदगी में कामयाबियां हासिल करता है। लिहाजा हमारी आप सब बहनों से गुजारिश है कि अपने शौहर का खास ख्याल रखना चाहिए। वो जब भी घर पहुंचे तो उससे झगड़ने के बजाय उनकी खिदमत करें, उनसे बेहतर सलूक रखें। मर्द की कामयाबी औरत की कामयाबी होती है। लिहाजा आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आपके शौहर की कामयाबी होगी तो ये आपकी ही कामयाबी है। लिहाजा अपने घर में फसाद, लड़ाई झगड़ों के बजाय खुशगवार माहौल में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि हम जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियां हासिल करें। तो प्यारे दोस्तों, हर लड़की चाहे वो बहन हो, बेटी हो या बहू हो, हर औरत माँ है। माँ अगर बच्चे की सही तरबियत कर दे तो यही उसका उरूज है और यही उसका कमाल है। बीवी अगर शौहर का अच्छी तरह से ख्याल करे तो शौहर बीवी के हाथ से कभी नहीं निकल सकता, इसलिए कि शौहर भी किसी माँ यानी औरत का बेटा है। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें। अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया है। औरत या मर्द दोनों में से जब कोई अपने लिबास को नोचता है तो जिस्म भी मजरूह होता है। इसलिए दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ एहतराम और मोहब्बत के दामन को पकड़ते हुए रहें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बेहतर रहेगी। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।